हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स थे, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल्स जो होती है आपके ग्रुप 2 की मेटल्स होती है, आप सबको पता होगा। ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है ना, ये मेन एलिमेंट्स होते हैं आपके ग्रुप 2 के एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर लिया था एस ब्लॉक की जो आपके ग्रुप 1 है उसके साथ में। ठीक है ना, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है ना, तो आपका जो एल्कली अर्थ मेटल्स है वो क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती है वो देखते हैं हम। ठीक है ना, एल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप 2, आपको पता होगा इसमें कौन कौन सी मेटल्स आती है। एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, ये आपके ग्रुप 2 में आती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है ना, देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है वो देखते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ते हैं विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। जैसा कि फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा था कि जब फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स की रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ तो एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। सेम उसी तरह जब आपकी ग्रुप सेकंड की मेटल्स जब रिएक्शन करती है अमोनिया के साथ तो सेम डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। किसकी वजह से? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है ना, तो इसमें आप लिख सकते हो ऑल एल्कली अर्थ मेटल्स react with ammonia or NH3 and give deep blue color solution due to ammoniated electron। ठीक है, जो रिएक्शन थी वहां पे वही सेम रहेगी। जो मेटल है आपका वो जब आपका अमोनिया से रिएक्शन करता है तो आपके पास एक तो बनता है MnH3X, यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप सेकंड में आपके ऊपर +2 चार्ज रहता है। ठीक है, और साथ में बनेगा इलेक्ट्रॉन NH3Y और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप का आपका एक कंपाउंड और बनेगा। इसे हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये होता है केटाइनिक अमोनिएटेड। ठीक है, अमोनिएटेड केटाइन। तो सिंपल जो आपकी फर्स्ट ग्रुप की रिएक्शन थी सेम टू सेम रहती है और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर आपका कलर जो होता है ब्लू कलर से किस में चेंज हो जाता है? ब्रॉन्ज कलर से। ठीक है ना, तो ये सेम रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स की एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन शो करता है। सेकेंड आपकी रिएक्शन विथ एसिड्स। देखिए एसिड्स के साथ जब भी ये रिएक्शन शो करेगी एल्कली मेटल के जैसे ही आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो हम लिख सकते हैं ऑल एल्कली अर्थ मेटल्स when reacts with acids they liberate हाइड्रोजन गैस। वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कोई भी मेटल है, इसने एसिड के साथ रिएक्शन की HCl, तो आपके एक तो MCl2 बनेगा, साथ में H2 गैस रिलीज होगी। ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है ना, सेम टाइप की रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे किसके साथ? एयर के साथ। ठीक है, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। थर्ड हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ एयर कि एयर के साथ रिएक्शन में क्या होता है। देखिए
अगर हम बात करें रिएक्शन विथ एयर, तो जिस तरह आपके फर्स्ट ग्रुप में क्या होता था, मेटल्स की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर हो जाती थी, वैसे ही सेम होता है यहाँ पे भी। बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, वो जो ऑक्साइड की लेयर हो जाती है वो हो जाती है इसमें, ठीक है ना, ठीक है। और इस वजह से क्या हो जाता है, वो टार्निश्ड हो जाती है। सेम जो अपने एल्केली मेटल्स में था वही होता है इसमें भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी मेटल्स के लिए वो होता है आपके, केवल और बेरिलियम और मैग्नीशियम, दो मेटल्स है उन्हीं के लिए होता है, ठीक है ना। ओके, देखिए आपके जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, टार्निशिंग होगी, केवल और केवल किस पे नहीं होगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ऑल मेटल्स when react with air, when reacts with air, they get tarnished, they get tarnished because of formation of formation of oxide layer on their surface, ठीक है ना, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम पे नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें एयर के साथ, तो वो क्या होगी, आपके जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं वो ऑक्साइड भी बनाते हैं और नाइट्राइड भी बनाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी मेटल्स होती है वो केवल और केवल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसी में सेकंड पॉइंट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ एयर, और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, दे फॉर्म oxides and nitrides, and rest all metals will only form ऑक्साइड्स। बाकी की जो मेटल्स होती है वो केवल और केवल ऑक्साइड्स फॉर्म करती है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है, ऑक्साइड भी फॉर्म करती है और नाइट्राइड भी फॉर्म करती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जैसे बेरिलियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये BeO बनाएगा, ठीक है। सेम अगर बेरिलियम की जगह आपका मैग्नीशियम है या फिर बेरिलियम है, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो Be3N2 टाइप का आपका नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। सेम जो आपका मैग्नीशियम रहेगा वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, Mg3N2, ठीक है। इसको रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। तो ये रिएक्शन होती है मेन बेरिलियम और मैग्नीशियम की, किसके साथ, एयर के साथ, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ, जैसे मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बर्न होता है, ठीक है ना। बाकी मेनली यही दो प्रॉपर्टी होती है जो आपकी इम्पोर्टेंट होती है, किसके केस में, रिएक्शन विथ एयर के केस में। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, थर्ड रिएक्शन है। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम इसकी और कुछ प्रॉपर्टी है, क्या क्या रिएक्शन है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, या फिर आप इनको ऑक्साइड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स, हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, किस टाइप के, MO टाइप के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल एल्कली अर्थ मेटल्स reacts with oxygen and form oxides of type MO.
एमओ टाइप के आपके ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपके मेटल है प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या करेंगे, एमओ टाइप का आपका ऑक्साइड का फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये तो हुई फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आती है इनकी रिएक्टिविटी कि जो अगर रिएक्टिविटी की हम बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखें, रिएक्टिविटी का अगर हम ऑर्डर लिखें तो सबसे कम होगी बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। ये होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से आपकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है आपका, ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टर है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो बेरिलियम का ऑक्साइड बनता है, बेरिलियम का ऑक्साइड वो होता है आपका नेचर में कोवलेंट, BeO जो होता है इज कोवलेंट इन नेचर। इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ये जो होता है आपका कोवलेंट नेचर में होता है। और दूसरा एम्फोटेरिक भी होता है, इज कोवलेंट इन नेचर एंड आल्सो एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि मतलब ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जैसे अगर हम इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराएं HCl, तो ये आपका BeCl2 का फॉर्म करेगा और साथ में H2O निकलेगी, H2O का फॉर्मेशन होगा। ये हो गए बैलेंस। यही आपका बेरिलियम ऑक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा ये, तो Na2BeO2 का फॉर्मेशन करेगा और साथ में H2O। मतलब ये एम्फोटेरिक है और इसका नेचर क्या है, कोवलेंट। जबकि आपके बाकी के जो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं नेचर में। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ये क्या होते हैं, आर आयोनिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं आपके, आयोनिक नेचर होते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करते हैं। ये इनका एम्फोटेरिक नेचर नहीं होता है। टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी क्या हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक की तरह, बेसिक की तरह वर्क करेंगे, ठीक है ना। इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जबकि BeO जो होता है वो कोवलेंट होता है और उसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक टाइप का नेचर होता है। ये तो थी इसकी फर्स्ट टाइप की आपकी जो रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है कि जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ एयर में हीट करवाने पर इनको क्या होता है, पेरोक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। all metals on heating, all metals on heating in excess of air form peroxides। तो क्या फॉर्म करते हैं, पेरोक्साइड्स का फॉर्म करते हैं। जैसे आपका M मेटल है, O2 के साथ रिएक्शन करेगा एक्सेस में, ठीक है। तो आपके ये MO2 टाइप का पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, पेरोक्साइड। तो ये रिएक्शंस होती है एल्कली अर्थ मेटल की ऑक्सीजन के साथ। और जो जो ऑक्साइड्स आपके फॉर्म बनते हैं उनका क्या नेचर होता है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ये आपकी फोर्थ रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर या फिर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इनकी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या फिर ऑक्साइड्स, कि ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए अगर हम पढ़े रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर एंड पेरोक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड और इनकी वाटर के साथ क्या रिएक्शंस होती है, ठीक है ना।
तो इनकी वाटर के साथ क्या अलग टाइप की रिएक्शन होती है, हर एक मेटल अलग अलग टाइप की वाटर के साथ रिएक्शन करता है। जैसे आपका बेरिलियम है, ये किसी भी तरह के, ना तो हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, ना तो ये कोल्ड के साथ रिएक्शन शो करता है, ना ही हॉट के साथ रिएक्शन शो करता है। आपके जो उसके अलावा आता है बेरिलियम के अलावा मैग्नीशियम, ये तो है मैग्नीशियम केवल और केवल हॉट वाटर के साथ या बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है। ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक है, ये केवल और केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। इसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये जो तीनों हैं ये रिएक्शन करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, ये आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए अलग अलग टाइप के वाटर के साथ ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अगर इनकी जो रिएक्शन करवाऊँ मैं आपको, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, कोई भी आपका मेटल का ऑक्साइड है, जब वो रिएक्शन करेंगे H2O के साथ तो MOH होल ट्वाइस, ठीक है, इस टाइप का आपका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, ये मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब अगर हमें इन हाइड्रोक्साइड के कैरेक्टर का ऑर्डर पता करना हो, जैसे सबसे पहले BeOH का होल ट्वाइस, ठीक है, फिर MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनकी जो होती है बेसिक कैरेक्टर, सोल्यूबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, तीनों चीज़ें टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज हो ही रहा है। ये आप यहाँ से देख सकते हो कि बेरियम की साइज क्या है, बहुत बड़ी है, तो वो OH माइनस ईजिली रिलीज कर सकता है। ठीक है ना, तो अगर हमें इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है तो बेरियम की सबसे ज़्यादा होगी, फिर स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और BeOH का होल ट्वाइस। ये आपके जो होते हैं चारों हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं आपके नेचर में बेसिक, लेकिन हमें पता है ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका एम्फोटेरिक होता है। ठीक है ना, ये होता है आपका एम्फोटेरिक और वी कैन से कोवलेंट इन नेचर। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोवलेंट नेचर का होता है। जो कि हमने ऊपर भी देख लिया था, बेरिलियम जो होता है एम्फोटेरिक भी होता है और कोवलेंट भी होता है। बाकी ये आपके क्या होंगे, आपके बेसिक नेचर के होंगे। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। अब यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी एंड solubility increases on moving टॉप टू डाउन। जैसे जैसे आप टॉप टू डाउन जाते हो, मूव करते हो, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी और सोल्यूबिलिटी तीनों चीज़ें क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिएक्शन विथ वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम इनकी और भी जो रिएक्शन है, ये आपकी 5th रिएक्शन होगी। ठीक है ना, इसके बाद हम और रिएक्शन पढ़ते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स की। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं हेलोजन के साथ। ठीक है ना, देखिए अगर हम बात करें रिएक्शन विथ हेलोजन या फिर हेलाइट्स, ठीक है ना, रिएक्शन विथ हेलोजन या फिर हेलाइट्स, आपके जितने भी एल्केली मेटल्स होते हैं ना, वो सब हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और MX2 टाइप का हेलाइट फॉर्म करते हैं। तो हम लिख सकते हैं
all alkali earth metals reacts with halogen and form halides of टाइप MX2। MX2 टाइप का आपका हैलाइड का फॉर्म करेंगे। जैसे ये मेटल है आपका हेलोजन के साथ रिएक्शन करके MX2 टाइप का आपका हैलाइड का फॉर्मेशन करेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका BeCl2 होता है उसकी रिएक्शन आप एक्वस सॉल्यूशन से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रेट फॉर्म में बन जाता है वो, ठीक है ना। जो आपका BeCl2 होता है उसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, BeCl2 cannot be prepared by hydrolysis। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन, बिकॉज BeCl2 cannot be prepared by hydrolysis because it becomes hydrate। ये क्या हो जाता है? हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रेट फॉर्म में हो जाता है। जैसे BeCl2 है, इसकी जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे या अपने को BeCl2 अगर बनाना है, ठीक है ना, तो हमने Be की रिएक्शन करवाई, अगर हम वाटर के साथ में करवाएंगे तो ये BeH2O होल 4+2 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है ना। तो BeCl2 हम हाइड्रोलिसिस की हेल्प से नहीं बना सकते। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं? तो BeCl2 को हम बना सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन के साथ, ठीक है, Cl2 गैस के प्रेजेंस में। तो आप यहाँ पे आगे नेक्स्ट करके लिख सकते हो कि BeCl2 कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना। BeCl2 फॉर्म करने का क्या तरीका है हमारे पास? देखिए, BeCl2 जो होगा वो आपका बनेगा कार्बन के साथ, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन गैस में। आप उसका हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते हो, या हाइड्रोलिसिस की जगह आप लिख दीजिए इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी आप लिख सकते हो। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर के साथ, कैन नॉट बी प्रिपेयर इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। BeCl2 बनता कैसे है? BeCl2 कैन बी prepared by reaction of BeO with कार्बन। BeO की रिएक्शन आप करवाओ कार्बन के साथ इन ए करंट ऑफ क्लोरीन गैस, मतलब आपको क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में आपको क्या रिएक्शन करवानी है, ठीक है। जैसे आप BeO की रिएक्शन कराओगे कार्बन के साथ Cl2 गैस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? आपके BeCl2 का फॉर्मेशन होगा, BeCl2, और साथ में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं BeCl2 की स्ट्रक्चर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं BeCl2 की स्ट्रक्चर, ठीक है। BeCl2 जो होता है आपका, इसकी दो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट होती है। आप लिख भी सकते हो हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, ठीक है ना। BeCl2 की स्ट्रक्चर दो टाइप में होती है आपकी, एक तो होती है आपकी वेपर फेज में और एक होती है आपकी सॉलिड फेज में। देखिए, सॉलिड फेज में जो होता है आपका, सॉलिड फेज में जो आपका BeCl2 होता है, ये एक पॉलीमर की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में? पॉलीमर की फॉर्म में। जैसे इस टाइप से, ठीक है। ये रिएक्शन फिर आगे बढ़ती जाएगी, ये पॉलीमर की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है क्लोरीन और इसके बीच में, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। इस टाइप से ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ये वो बॉन्ड नहीं है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर बेरिलियम को देता है, ठीक है ना, तब जाके इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पॉलीमर की फॉर्म में रहता है। ये किसकी फॉर्म में, पॉलीमर की फॉर्म में रहता है, लेकिन कौन से फेज में, सॉलिड फेज में। वहीं वहीं अगर हम देखें वेपर फेज में, वेपर फेज में क्या होता है, वेपर फेज में ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है आपका मोनोमर और एक होता है डाइमर। मोनोमर होता है लाइक BeCl2 इस टाइप का, ठीक है। एक डाइमर होता है आपका, डाइमर किस टाइप से होगा, ये इस टाइप से होगा, ठीक है, BeCl2 की फॉर्म में। यहाँ पे क्लोरीन वही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता रहता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ठीक है ना। ये होता है आपका डाइमर। ये तो आपका हुआ मोनोमर, ये होता है आपका डाइमर। ये जो डाइमर के फॉर्म में रहता है ये बिलो 1200 केल्विन पे रहता है, ठीक है ना, बिलो 1200 केल्विन। और 1200 केल्विन से ऊपर आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपकी इंपॉर्टेंट है BeCl2। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है। बनाना बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये आपका पॉलीमर फॉर्म में रहता है सॉलिड फेज में। वेपर फेज में दो टाइप में रहता है, बिलो 1200 केल्विन डाइमर की फॉर्म में रहेगा, अबाउट 1200 केल्विन मोनोमर की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है BeCl2 का, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम और जो रिएक्शन है बाकी की वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बॉन्ड ध्यान रखना है आपको, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी डोनेट करता है, यहाँ पे भी डोनेट करता है, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपके BeCl और Be 3 सेंटर है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विथ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड्स, ठीक है। देखिए, आपके जितने भी एल्केली मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और MH2 टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ऑल एल्केली अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन और H2 and form compound of type MH2। MH2 टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेंगे, M plus H2 gives MH2, ओके, ठीक है। सेकंड जो इसमें आती है वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है कि आपके जो BeH2 और MgH2 होते हैं, फर्स्ट ये रहा। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, BeH2 एंड MgH2, these two are predominantly covalent। predominantly इनका नेचर क्या होता है, कोवेलेंट। जबकि आपके जो बचे हुए हैं CaH2, SrH2 and BaH2, these are ionic in nature। ये नेचर में कैसे होते हैं, आयोनिक। ये कोवेलेंट होंगे और कोवेलेंट के साथ पॉलीमर की फॉर्म में भी रहते हैं। देखिए, ये जो आपके BeH2 आपके पॉलीमर की फॉर्म में भी रहते हैं। पॉलीमर की फॉर्म में जैसे BeH, H, Be,
ये H H, इस तरह से आपकी रिएक्शन क्या होगी, चलती रहेगी। ये आपका पॉलीमर फॉर्म होता रहेगा, ठीक है, आगे भी, ठीक है। ये H, ये H, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर होते हैं, एक तो बेरिलियम, एक हाइड्रोजन और बेरिलियम। इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन। यहाँ पे होता क्या है, जो आपका हाइड्रोजन है वो एक बार इलेक्ट्रॉन इस बीई के साथ शेयर करता है और एक बार इस बीई के साथ शेयर करता है। यहाँ पे 3 सेंटर होते हैं, ठीक है, 2 तो बेरिलियम के और एक हाइड्रोजन के, लेकिन इनमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। हाइड्रोजन एक बार इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, एक बार हाइड्रोजन इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड होता है इसको आप बनाना बॉन्ड भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि इसका शेप बनाना की तरह का होता है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा ये जो शेप होता है एक बनाना की तरह का इसका शेप होता है, इसलिए इसे हम एक तो बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। या तो इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, या फिर इसको हम बोलते हैं 3 से 2 ही बॉन्ड, या जिसको हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 सेंटर होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। जब एक हाइड्रोजन इसके साथ कांटेक्ट में होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इस बेरिलियम के साथ कांटेक्ट में होगा, यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं होगा, ठीक है ना। ये होता है 3C2E टाइप का बॉन्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। सेम स्ट्रक्चर आपका MgH2 का भी होता है, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए आप, फिर इसके बाद में इसकी और रिएक्शन बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें इसी की रिएक्शन की, अगर हाइड्राइड की हम बात करें तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं इनकी जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं एक तो, और रिलीज होती है H2 गैस। इसकी वजह से क्या होता है, ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, these hydrides on reaction with water give H2 गैस, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने लिया CaH2, ये हाइड्राइड लिया, इसकी आपने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ H2O के साथ, तो आपको एक तो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH का OH का होल ट्वाइस, ठीक है। और साथ में आपकी जो रिलीज होगी गैस वो होगी आपके H2 गैस। H2 गैस रिलीज होने की वजह से क्या होता है, ये H2 गैस किसी और कंपाउंड को क्या रिड्यूस करने में काम आती है, ठीक है। इसलिए ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करती है, ठीक है ना। आप चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, Ca2 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2, ठीक है। हाइड्रोजन आपके 6, 2, ये 4, ये हाइड्रोजन हो गए 6, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप और लिख सकते हो, ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस these hydrides can act as strong reducing agent। ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपको इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर भी आपको निकालना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो BH2 का क्या होगा सबसे कम, फिर MgH2, फिर CaH2, SrH2 एंड देन BaH2। ये आपके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। BaH2 का क्या होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी साइज क्या है सबसे बड़ी, तो Ba और H के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा सबसे
वीक, ठीक है ना, तो ईजिली रिलीज हो जाएगा H2, ठीक है। इसलिए ये सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका BeCl2 का फॉर्मेशन होता है, अगर आपको BH2 आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना, ये जो आपका कोवलेंट नेचर का होता है, ठीक है। अगर आपको BH2 फॉर्म करना है तो इसको फॉर्म करने के दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जो BeH2 होता है आपको उसको प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, ये भी नोट कर लिया होगा आपने। BeH2 को किस टाइप से आपको फॉर्म किया जाता है, जो आपको BeH2 बनाना है इसको फॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, आप BeCl2 की रिएक्शन करवा दीजिए LiAlH4, इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH, क्या बोलते हैं, LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी आप रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, एक तो BeH2 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा LiCl, और साथ में क्या मिलेगा AlCl3, ठीक है। इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बैलेंस भी कर सकते हो आप। H4 होता है, ठीक है ना, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। पर यहाँ से जो हमें BeH2 मिलती है वो होती है इम्प्योर, क्या होती है, इम्प्योर। और अगर आपको प्योर BeH2 आपको फॉर्म करनी है तो आप BeCl2 की रिएक्शन करवा दीजिए लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ, LiBH4 के साथ, ठीक है। अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको BeH2 मिलेगी, वो मिलेगी आपको प्योर फॉर्म में, किसमें, प्योर फॉर्म में। साथ में LiCl प्लस Al की जगह क्या आ जाएगा आपका B2H6, ठीक है। इसको भी बैलेंस करना है तो कर सकते हो आप। Cl2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे Cl आ जाएगा, Li2 हो गया, यहाँ पे Li2 हो जाएगा, ट्वाइस Li ट्वाइस Cl, ठीक है। 1 बेरिलियम ट्वाइस B हो गया, H8 है और H वहाँ पे भी 8 है, ठीक है। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस। तो BeH2 फॉर्म करने के दो तरीके हुए आपके पास। एक तो आप क्या करो, BeCl2 की रिएक्शन करवा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। आपको जो BeH2 मिलेगी वो इम्प्योर फॉर्म में मिलेगी, बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक है। लेकिन आपको अगर प्योर फॉर्म में बनाना है तो इसकी आप रिएक्शन करवा दो लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो आपको जो BeH2 मिलेगी वो प्योर फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, ऑल्दो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाली, बट ये ऊपर वाली है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये है आपकी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये आपकी आई थिंक 7th रिएक्शन है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद भी एक दो रिएक्शन और बच जाती है आपकी, 2-3 रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की एल्कली अर्थ मेटल की, और हमने उसकी रिएक्शन देखी एयर के साथ, एसिड के साथ, इसके अलावा अमोनिया के साथ, ऑक्सीजन के साथ देखी रिएक्शन, और जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। इसके अलावा हमने हाइड्राइड और H2 के साथ जो रिएक्शन होती है वो देखी, वाटर के साथ रिएक्शन होती है वो देखी, ठीक है ना। तो 2-3 आपकी रिएक्शंस और बची हुई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।